दोस्तों, मैं प्रियंका लोक सेवा परीक्षा से आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला एक टॉपिक जो कि नागरिक शास्त्र का रहेगा। राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत, जो कि वन लाइनर रहेगा रिवीजन के लिए। अब देखिए, हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। प्लेटो, हॉब्स, बेंथम तथा बर्ग में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? कौन इनमें से कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये है हॉब्स। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाला अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह किसने कहा? यह कथन किसका है? बेंथम का है। निम्नलिखित कथनों में से सभी सही हैं। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। राज्य अमूर्त है और सरकार जो है वो मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। राज्य की जो सदस्यता है वो ऐच्छिक नहीं है लेकिन अनिवार्य है। ठीक है। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। यह कहा गया है डाइसी द्वारा। यह किसका कथन है? डाइसी का कथन है। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। मतलब इन्होंने, अरस्तु ने कहा है, यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है राज्य सिर्फ समुदाय नहीं है, एक सर्वोच्च समुदाय भी है। ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो यह है राष्ट्रीय चेतना का विकास। मतलब आधुनिक राज्य के विकास के लिए जो तत्व उत्तरदायी है वो है राष्ट्रीय चेतना का विकास। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रीडमैन, मार्क्स तथा बेंथम में से राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राज्य के जो जीवधारी सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? यह किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की परिभाषा सबसे पहले शक्ति के रूप में दी। किसने दी शक्ति के रूप में राज्य की परिभाषा? मैकियावेली ने दी। यह कथन सही है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। ठीक है। यह कथन है कि राज्य एक स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट, किसका मत है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ है, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है? यह मैकाइवर ने कहा। नेक्स्ट, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दस्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह कथन किसने कहा? रॉबर्ट मैकाइवर का है यह कथन। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है, यानी दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट, राजनीति दार्शनिकों हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो का ऐतिहासिक क्रम निम्नलिखित है। इनका ऐतिहासिक क्रम बताना है हमें। इनका ऐतिहासिक क्रम है, हॉब्स जो है 1588 में, लॉक जो है 1632 में, मॉन्टेस्क्यू 1689 में और रूसो 1712 में। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। किसने मदद ली? हॉब्स ने। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन किसने दिया? सीले ने दिया। किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है? यह किसका कथन है? सीले का कथन है। नेक्स्ट है, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। देखो, ये कथन सेम है। ठीक है। दोबारा पूछा गया है तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यह कथन सीले का है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था हेनरी मैन द्वारा। नेक्स्ट, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? अरस्तु ने कहा यह कथन। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जो अंग्रेजी बोलते हैं जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है।
मतलब जितने भी अंग्रेजी भाषी हैं उनमें से सबसे महानतम कौन है? हॉब्स है। नेक्स्ट, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। यह कथन किसका है? जीएच सेबाइन का। जीएच सेबाइन का कथन है ये। बेंथम, टॉमस्पेन, जेम्स मिल तथा जेएस मिल में से राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। इसमें से टॉमस्पेन ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य यानी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और प्रोस्पेक्टिव प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत किया? ये एक तो W.H. मॉरिस जोन्स तथा रजनी कोठारी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्ति का जीवन एकाकी, शूद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। यह किसने कहा? हॉब्स ने कहा कि जो व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो एकाकी है, क्षुद्र है, घिनौना है, पशुवत है और अल्प है। ठीक है। यह कथन हॉब्स ने कहा। किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। यह मत किसका है? यह किसने कहा? जेएस मिल का। जेएस मिल ऐसा मानते थे, उनका मानना ऐसा था। ठीक है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। देखो अभी जैसे कि ये पहले अभी आप पहले ये कथन पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर हम ये कथन पढ़ चुके हैं, अभी ये फिर से रिपीट हुआ है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, यानी निरंतर संघर्ष का। 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति तथा 1688 की स्वर्णिम क्रांति में से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? 1688 की, यानी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। अब देखिए नेक्स्ट, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। मतलब ये हॉबहाउस ने कहा है। ठीक है। यह कथन हॉबहाउस का है। अब नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत यह एक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो किसका एक भाग है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। मतलब इनका मानना ये किसका सिद्धांत है? ये कौन सा सिद्धांत है कि जिसमें मनुष्य जो है वो राज्य से पहले प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो किसका भाग है? वो सामाजिक समझौता तथा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का भाग है। ठीक है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रबल समर्थक है हॉब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वो उसकी प्रबल समर्थक है हॉब्स, लॉक और रूसो। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो आवश्यक भाग है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। किस राज्य के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है। सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वो इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ऑस्टिन, लॉक, जेएस मिल तथा मार्क्स में से सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है लॉक का। ठीक है। इनमें से लॉक का जो संबंध है सामाजिक संविदा सिद्धांत से है। हॉब्स, लॉक, रूसो तथा जेएस मिल में से राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं जो जेएस मिल। ठीक है। कार्ल मार्क्स, राइट, वान तथा ग्रीन में से किस विचारक ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? इनमें से किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना नहीं की? राइट ने। बाकी जो सब है समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक थे। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवाइथन ऑन लिबर्टी तथा टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो ये जो ऑन लिबर्टी जो है ये जेएस मिल की है। ठीक है। और जेएस मिल जो है उन्होंने स्वतंत्रता पर बोला है, स्वतंत्रता का विचार दिया है उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में बोला है उन्होंने।
ठीक है। अब नेक्स्ट, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? व्यक्तिवाद पर। प्लेटो, बेंथम, हॉब्स तथा बर्ग में से आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। इनमें से आत्मरक्षा, देखो ये फिर से रिपीट हुआ है, इनमें से आत्मरक्षा का सिद्धांत, आत्मरक्षा का अधिकार कौन मानता है? हॉब्स। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है, तो आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, ये जो इनका विचार है आत्मरक्षा का, इसको आप बार बार पढ़िए। हॉब्स के जो विचार हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था? प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन किसका है? हॉब्स का। नेक्स्ट, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता किस लिए किया था? ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवाइथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। ठीक है। नेक्स्ट, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता का उद्देश्य था। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता का क्या उद्देश्य था? जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के संकटों से रक्षा। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसने दिया? रूसो ने दिया यह कथन। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से निम्न कार्य करने का प्रयत्न करता है। क्या कार्य है सामाजिक संविदा सिद्धांत के मुख्य? राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया। किसने किया? हॉब्स ने। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? लॉक का है। यह किसने लिखा कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? ये स्पिनोजा का है कथन। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बाय बोलती हूँ और इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल।